देखा जा आज हमने के शुरुआत करे के समांतर श्रेणी चैप्टर की शुरुआत का खत्म करे के समांतर श्रेणी या चैप्टर के नाम है। और वही सौ पे आधा बिंदी ना रही मौ पे कैसे मांतर मौ के बाद आधा ना आवेला समांतर श्रेणियां एक अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहला। अगर अंग्रेजी में जानल चाहता हो तो जे इंग्लिश मीडियम से पढ़त हुई ओके तो पते हुई अर्थ वो थोड़ा कम का कला अंग्रेजी वाला एक ही साथ में एपी भी कहल जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी ए ई। चलो इतना चीज तो हो गई कलम चेंज हो गई ठीक बा समझ गई ले जा। तो ए चैप्टर में देखो ए चैप्टर में पहले देखा समांतर श्रेणी का होला और वही का अंग्रेजी में नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो समांतर श्रेणी का कहला मतलब श्रेणी का होला फिर समांतर श्रेणी का होला समांतर श्रेणी के कैसे दर्शावल जाला गणित में ओकर सूत्र का होला। बस ज्यादा बढ़ना नहीं छोटे बा ई का लगे बहुत जल्दी हम खत्म करे की कोशिश करम। तो हर आधा घंटा के अंदर में हमके लगा तो सुलट जाई आधा घंटा या 1 घंटा मतलब टाइम मिली तो हम कुछ क्वेश्चन भी हल कर जाई। तो देखो समांतर श्रेणी श्रेणी मतलब समझता हुआ कोनो भी चीज एक क्रम से जब चलेला ना तो के श्रेणी कहाला। श्रेणी आई अंग्रेजी में अगर प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस कोनो भी चीज अगर प्रोग्रेस करता एक कोनो दिशा में मतलब एक दिशा में जैसे हे बले प्रोग्रेस करता है या हे बले प्रोग्रेस करता है या हे बले प्रोग्रेस करता है या हे बले कोनो एक दिशा में प्रोग्रेस करता तो वही की प्रोग्रेशन कहला मतलब एक तरीका से हाँ अर्थमेटिक मतलब की गणित गणित के अर्थमेटिक ही कहला ना हाँ अर्थमेटिक हाँ ये हिंदी में लेकिन समांतर श्रेणी कहला। तो श्रेणी का के कहला देखो जैसे गिनती बा गिनती जैसे हो गई एक कलम चेंज कर लो गिनती हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे अब 100 200 तक लिख हम ऐसे गिनती चलेला समझता है ना। अब जैसे एक और संख्या ले लो सम संख्या ले लो 2 4 6 8 10 12 ऐसे विषम संख्या ले लो 3 शायद एक भी विषम संख्या में आवेला 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे ही ऐसे। और एक उदाहरण ले लो जिसे मतलब कि 5 10 15 20 ऐसे। तो एक चीज ध्यान दो हई जैसे हो गई एमी का कहला कि हई वाला पद ऐसे ही बढ़ल करता हर एक पद प्लस एक मतलब ओ पद में हे पद में एक जुड़ता तो हई पद मिलता ए पद में फिर एक जुड़ता तो हई पद मिलता हे पद में एक जुड़ता तो हई पद मिलता हे में फिर एक जुड़ता तो हई पद मिलता फिर में एक जुड़ता तो हई पद मिलता यही से ही सब चलता हाँ। पद पद मतलब भाई है के एक पद का है 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद पद मतलब जानते बाबा समीकरण में या बहुपद में प्लस माइनस से अलग होए वाला चीज के पद कहाला आ एमी अलग अलग कहला चीज के एक पद का या अंग्रेजी में के टर्म कहल जाला टर्म। तो ई हो गई अब देखो ई गिनती में देखा था वो हर बार एक जुड़ल करता और पिछला अंक में एक जुड़ा था तो अगला अंक मिला था तो हई 4 मिलल एक जुड़ल 5 मिलल ई तो समझ गई कि भैया ऐसे ही चलल करेला अनंत तक ये जहां तक ले जा तार मर्जी बा। तो अब ई देखा हई जौन बा अब हिमी देखा का हिमी दू जुड़ल करता सम संख्या में अगर बात करबा तो दू जुड़ता 2 में 2 जुड़ल 4 आइल 4 में 2 जुड़ल 6 आइल 6 में 2 जुड़ल 8 आइल 8 में 2 जुड़ल 10 आइल 10 में 2 जुड़ल 12 आइल ऐसे ही चलल करी। फिर हिमी देखा का होता हेऊ में 1 में 2 जुड़ल तो 3 आइल 3 में 2 जुड़ल 5 आइल 5 में 2 जुड़ल 7 आइल 7 में 2 जुड़ल 9 आइल 9 में 2 जुड़ल 11 आइल 11 में 2 जुड़ल 13 आइल 13 में 2 जुड़ल 15 आइल ए तरीका से चलल कर अब भाई देखा एमी 5 में 5 जुड़ल 10 आइल 10 में फिर 5 जुड़ल 15 आइल 15 में फिर 5 जुड़ल 20 आइल 20 में फिर 5 जुड़ल 25 आइल 25 में फिर 5 जुड़ल 30 आइल ए तरीका से चलल आवता ऐसे ही 10 20 30 40 ऐसे कर सकेला। तो एक चीज समझ में आवता कि हई जितना बा हई चीज ई एक क्रम में बा हई चीज एक क्रम में बा और हई चीज एक क्रम में बा और हई चीज एक क्रम में बा ई सब जितना भी बा वो सब चीज एक एक श्रेणी का है श्रेणी 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 के ई उदाहरण हो गल कि हई हो श्रेणी हो हई हो श्रेणी एक हई हो श्रेणी हई हो श्रेणी यानी एक क्रम में बा ठीक बा। और देखो हई का हाइलाइटर एगो रहे ना इनमें शायद हई हाइलाइटर है यानी हई एक श्रेणी में बा 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 ई सब का बोले सो श्रेणी के उदाहरण श्रेणी के उदाहरण श्रेणी के हिस्सा है यार
हम गणित पढ़ावत नहीं कि का पढ़ावत नहीं, पढ़ावत तो इसे कुछ नहीं कि हम बस बतावे की कोशिश करता नहीं। समझ गिला जा श्रेणी। अभी समांतर श्रेणी देखो ए सब में का कहला हर बार मतलब एक समान अंक जैसे हेमी हर बार एक जुड़त रहे, कॉलम दूसर ले पूछत हेमी देखो हर बार एक जुड़त रहे, हेमी हर बार दो जुड़त रहे, हेऊ में हर बार दो जुड़त रहे, हेमी हर बार पांच जुड़त रहे। तब हर एक अंक पर हेमी पांच जोड़बे तो अगला अंक मिलत रहे, ए टाइप से रहे। तो ई सब जो ए टाइप के श्रेणी होला एके समांतर श्रेणी कहाला। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी तो ई सब जितना उदाहरण हो गई है सब चारों ई समांतर श्रेणी के उदाहरण हो गए। लेकिन और टाइप के श्रेणी होला जैसे देखो कि अगर दूसरा कोनो श्रेणी की बात कर लो तो जैसे 3 9 27 और का कल हो गई 27 के बाद 81 ए टाइप के श्रेणी। ए टाइप के श्रेणी का कहला ई हो जाई तहार एक गुणोत्तर श्रेणी कहला गु श्रेणी। एमी देखा का होला एमी होला कि हर बार देखो 3 के गुणा कर जीव 3 तरीका 9 हो गई। अब 9 में 3 के गुणा करब 27 आ गई, फिर 27 में 3 के गुणा करब 81 आ गई, फिर 81 में 3 के गुणा करब तो उहे कातना आई 3 8 3 24 243 ए टाइप से चलत रहला। ई देखो गुणोत्तर श्रेणी हो गई समांतर श्रेणी। लेकिन हाँ ये एक क्रम में बा मतलब हर बार 3 के गुणा होता है, हेमी हर बार जोड़ होता है, में जोड़ होता है, में जोड़ होता है। तो जना में जोड़ होला ओके समांतर श्रेणी कहला, जना में गुणा होला ओके गुणोत्तर श्रेणी कहला। एक क्रम में मतलब हर एक पद में अगला पद ज्ञात करबे दे एक संख्या के समान संख्या के गुणा होता है में जोड़ होता है। तो देखो हमनी के गुणोत्तर श्रेणी में के पढ़े के तो एके मिटा दे। हमनी के कल समांतर श्रेणी पढ़े के बाद एक चैप्टर में जाने के बाद तो समांतर श्रेणी समझ गए लोग भैया एहू सब के मिटा के सफाई कर दे। वैसे का हो गई मुझे समझ में नहीं, का मिटावत समय गलती हो गई। ठीक बा ई समझ गेलो समांतर श्रेणी है श्रेणी कौन भाषा में लिखले बने हमको कुछ समझ में नहीं किया श्रेणी। अब देखो समांतर श्रेणी के मानक रूप का होला। तो देखो अगर एक कलम से समांतरिणी के मानक रूप मतलब जनरल फॉर्म देखो अगर समांतर श्रेणी के पहला पद को अगर पहला पद के ए से दर्शावल जाई और अंतर के तो या ए के सार्वंतर कहला कासी हर जगह ये अंतर सेम रहला। ए के डी से दर्शावल जाई आई सार्वंतर के कहला। तो देखो हे मामला में का हर बार 5 जोड़ल जात रहे, हेमी हर बार 2 जोड़ल जात रहे, हेऊ में हर बार 2 जोड़ल जात रहे, हेमी हर बार 1 जोड़ल जात रहे। तो एकर सार्वंतर हई 1 हो गई, एकर 2 हो गई, हेऊ के 2 हो गई, एकर 5 हो गई। आ सार्वंतर कैसे ज्ञात कर जाई मतलब अगला पद में से पिछला पद घटा दे। जैसे 5 में से 2 घटेबो और 5 में से 3 के 2 है, 7 में से 5 घटेबो 2 है, या हेमी से 15 में से 10 घटा दो 5 हो जाए। ये तरीके से सार्वंतर ज्ञात कर जाएगा। सार्वंतर के डी मान लो डिफरेंस डी। और देखो और अगर कोनो पद की संख्या की बात कइला कि मतलब हई जैसे अब हई देखो समांतर श्रेणी में एक चीज और हई पहला पद हो गइल ठीक बा, पहला पद के ए से दर्शावल जाता, तो दूसरा पद हई हो गइल, तीसरा पद हई हो गइल, चौथा पद हई, पांचवा पद हई, छठवा पद हई। एमनी जैसे पहला पद हई हो गइल, दूसरा पद हई, तीसरा पद हई, चौथा पद हई, पांचवा पद, छठवा पद, सातवां पद, आठवां पद। ई लास्ट पद रही मान लो ये लास्ट पद रही तो एक अंतिम पद का है या यल से दर्शावल जाला अंतिम पद। तो देखो तो और का हो गइल यनवा पद यन यनवा पद मतलब कि पहला या दूसरा यन के जगह पे कुछ भी 1 2 3 4 5 रख सकला। तो यनवा पद हो गई यन हो गई तहार 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ भी। तो यनवा पद हो के हमने के टी यन से दर्शाने जा टी यन से। टी मतलब टर्म देखो है टी मतलब टी ई आर एन टर्म यन वाला यन यानी यंथ टर्म यंथ टी ई आर यन यंथ टर्म के टी यन से मतलब दर्शावल जाला। मतलब दर्शावे के हमनी के आगे जाके यनवा पद भी लिख सकला लेकिन मतलब टीएन शार्ट में जल्दी जल्दी लिखे बदे कैसे बहुत बार लिखे के पड़ी ना तो दिक्कत हो जाए। और का हो गइल यनवा पद के ई हो गइल अंतिम पद के पद अगर श्रेणी में अंतिम पद के यल से दर्शा सकेला यल से या फिर टीएन से ही दर्शा सकेला कैसे अगर कुल यन पद बा मतलब कि श्रेणी में कुल यन पद बा तो अंतिम पद यनवा पद हो जाई। तो ये यनवा पद या टीएन या यनवा पद भी कह सकले यनवा पद। ठीक है मतलब श्रेणी में पदों की संख्या कुल पदों की संख्या यन बा तब आई यहाँ लेकिन यनवा पद के पदों की संख्या टोटल यन बा तब मतलब टीएन अंतिम पद हो जी या एक यल से भी दर्शा सकला या टीएन से भी दर्शा सकला। लेकिन अगर पदों की संख्या ये लेकिन यनवा पद के केवल अंतिम पद के दर्शावे बदे यूज ना होला ओके का ओकर का काले यूज दूसरों पद के दर्शावे बदे तब हो जाते यन के जगह पे 2 भी हो सकला 3 भी हो सकला कुछ भी हो सकला। लेकिन अधिकतर कभी कभी एकदम अंतिम पद मान लो कुल 10 पद बा तो 10वां पद बदे भी यन के यूज होला तो टीएन ओके कहल जाला। तो ये चीज बोले का तरीका है देखो
हाँ ये सब जितना बताएंगे ये सब बोले के तरीका लिखे के तरीका ये सबसे कोनो फर्क नहीं के पड़े वाला ई बहुत ऊ नहीं है कि तुम जाने के जानल जरूरी है मत जाना जा कोनो दिक्कत नहीं के। तो देखो अब तब समांतर श्रेणी के यनवा पद के सूत्र देखो एक एक लन समांतर श्रेणी यनवा पद के सूत्र ई होला टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी और ई एन ला का बदलना टीएन के ई सूत्र होगा टीएन बराबर हो गया इतना बराबर ई बराबर है ए प्लस एन माइनस वन डी एन तो का होला यहाँ देखो जैसे पहला पद है बा ठीक बा ए हो गई एन उसमें जीरो रही तो एन माइनस वन डी मतलब देखा डी के अगर बात कैलो तो हमें देखो पांच बा फिर डी जोड़ल गई पांच और मतलब एक भी डी भी पांच बा पहला पद भी पांच बा पांच में डी जोड़ल गई तो 10 आइला 10 में डी जोड़ल गई तो 15 आइल 15 में डी जोड़ल गई तो 20 आइल ऐसे। अब यहाँ देखो पहला पद हो गई दूसरा पद में डी कब जोड़ल गई बा पहला पद में एक बार डी जोड़ल तो दूसरा पद मिलल अब पहला पद में दो बार डी जोड़बो तो दूसरा पद मिली पहला पद में हाँ पहला पद में तीन बार डी जोड़बो तो चौथा पद मिले चौथा पद हो गई अब तीन बार एक बार यहाँ डी जोड़ाई फिर यहाँ फिर यहाँ तीन बार डी जोड़ल गई आ तो हमने कौन पद मिलल चौथा पद मिलल कैसे पहला पद में डी एक बार ना जोड़ल है दूसरा पद में डी एक बार जोड़ल है तीसरा पद में डी दो बार जोड़ल है एक दो आ चौथा पद में डी तीन बार जोड़ल है पांचवा पद में डी चार बार जोड़ल है एक दो तीन चार ये तरीका से हम लोग कर ला में देखो एक बार तीन ज्ञात करे तो दूसरा पद में डी एक बार जोड़ल गई फिर दो बार जोड़बो तो तीसरा पद मिली तीन बार जोड़बो तो चौथा पद मिली चार बार जोड़बो तो पांचवा पद मिली पांच बार जोड़बो तो छठवा पद मिली ऐसे मतलब कि अगर छठवा पद ज्ञात करे के बाद पहला पद में का कहला कि पांच बार डी जोड़ो छठवा पद ज्ञात करे के बाद पहला पद में पांच बार डी जोड़ो पांचवा पद ज्ञात करे के बाद तो पहला पद में डी चार बार जोड़ो और चौथा पद ज्ञात करे के बाद तो पहला पद में डी तीन बार जोड़ो ये तरीका से मतलब कि जौन पद ज्ञात करवा ओमी जौन पद ज्ञात करेगा तो ओमी का करा कि पहला पद में उसे एक कम बार डी के जोड़ा तो बस ये तरीका से तो ये चीज है मतलब कि डी के मतलब जौन पद ज्ञात करेगा जिसे अनवा पद ज्ञात करेगा तो यहाँ से एक कम बार डी के एक पहला पद में जोड़ा तो जैसे मतलब कोनो भी चीज के जैसे दो के अगर तीन बार जोड़ल जाई तो एक आई आठ लेकिन एक ऐसे भी लिख सकल दो गुणित तीन या ये दो के चार बार जोड़ाई तो दो गुणित चार लिख सकत रहला तो मतलब डी के यहाँ देखो यहाँ डी के एन माइनस एन से एक कम बार जोड़े के बाद तो डी में एन से एक कम बार के गुणा करके फिर एक बाद जोड़ दो तो बात घूम फिर के हइये वाला स्थिति में समझ गई लगे ये तो समझे वाला सिंपल चीज है। तो कहे के मतलब कि डी के चौथा पद जैसे हो गई चौथा पद हो गई चौथा पद में तीन बार डी जोड़ल गई बा तो चौथा पद हो जाए यहाँ चार माइनस एक यानी तीन तीन में डी के गुणा कर दो तो आ जाए कितना जैसे यहाँ एक बदले पांच रहे तो पांच से ही पंद्रह पंद्रह आ जाए पहला पद में 15 जोड़ दे पहला पद में 15 जोड़ देबा तो हइया ई चौथा पद आई ना तो यही तरीका सब जैसे हई पद मान लगे करे तो ई कौन पद है एक दो तीन चार पांच छठवा पद है तो ई छठवा पद है तो एमी डी को बार जुड़ाई पांच माइनस एक मतलब ओ पद से एक बार कम यानी पांच बार ये छठवा पद है तो इनमें पांच बार डी जोड़ाई आप डी है पांच है तो पांच गुणित पांच यानी 25 हो गई 25 25 मतलब ए में 25 जोड़ देबो ए में मतलब 5 में 25 जोड़ देबो तो वह 30 आ जाएगा ये तरीका से तो ये नवा पद ज्ञात करके घूम फिर के कहेगा मतलब कि पहला पद में ये नवा पद ज्ञात करे के बाद ओ पद से एक कम बार डी के जोड़े के होता है तो ये कला डी में एन माइनस वन के गुणा कर दो और एक जोड़ दो वो पद मिल जाला ये सिंपल चीज समझ गए लो जा। अब देखा ये तो हो गई नवा पद के सूत्र अब का कला की एक चीज और होला समान हाँ समांतर श्रेणी के मानक रूप तो देखो समांतर श्रेणी के मानक रूप का के कहला मानक रूप मतलब जनरल रूप तो ए के कहला देखो ये ऐसे होला पहला पद के ए से दर्शावल जाला आ ए में एक बार डी जोड़बो तो दूसरा पद मिल जी ए में दो बार डी जोड़बो तो तीसरा पद मिली ए में तीन बार डी जोड़बो तो चौथा पद मिली ए में चार बार डी जोड़बो तो पांचवा पद मिली ए तरीका से चलल करेला ऐसे चलल करी ई देखो ई रूप हो गई समांतर श्रेणी के नॉर्मल देखा जाए तो हमके लगत रहे कुछ अलग रूप हुई लेकिन हे हाँ यही के मानक रूप कहला मतलब ए में ए हो गई ए में एक बार डी जोड़बे तो दूसरा पद मिल जाए ए में दो बार डी जोड़बे तो तीसरा पद मिली ए में चार बार डी तीन बार डी जोड़बे तो चौथा पद मिली ए में चार बार डी जोड़बे तो पांचवा पद हो जाए देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यही टाइप से चलत रहला तो ई जौन रूप बा यही रूप के कहला मानक रूप कहला ए रूप के मानक रूप कहला समझ भी लगा। और चीजें देखो सार्वंतर के भी सूत्र लिखता
करके सूत्र ई बस मामूली चीज होला, ई तो बतेबे करनी है। देखो सार्वंतर ज्ञात करबे दिखा के लिए ना। हाँ तो देखा जा सार्वंतर ज्ञात करबे दिखा सूत्र होई डी बराबर कोई पद लो टी एन एनवा पद मान ले ला माइनस टी माइनस एन माइनस वनवा पद, बस ये सर्वंतर के सूत्र। मतलब कि श्रेणी के कौनो पद एगो उठाओ सर्वंतर जैसे ज्ञात करेगा बा। अरे यार नया पेज बन गया, चलो कोनो दिक्कत ना। यहाँ देखो सर्वंतर ज्ञात करेगा बा जैसे है ही श्रेणी वाला हाई वाला श्रेणी बा एमी सर्वंतर ज्ञात करेगा तो कौनो एगो पद लो, तो ई पद ले ला। ई कौन पद हुई शायद नौवा पद हुई। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौवे पद हुई कितनी आता तो नौवे पद हुई ना। ए पद के लेके ए से एक कम वाला पद मतलब टी एन यानी एन की जगह में नौवा पद हो गई टी एन माइनस वन आठवां पद आ जी। तो टी ए से आठवां पद के में मतलब कि नौवा पद में से आठवां पद घटा दो तो नौ में से आठ घटेगा एक आल तो एक सर्वंतर एक हो गई। हमी देखो हाँ ये पद मान ले ला दस दस में से आठ घटेला कितना आ गई दू आ गई। ई दू सर्वंतर हो गई कहीं भी मतलब एक कोनो पद एक उठाओ उसे पहला वाला पद में पिछला वाला पद में से मतलब वो पद के घटा दो। जैसे कोनो एक पद उठेले 20 20 में से ओकर पहले वाला पद 15 घटा देला तो आगे 5 तो ये 5 सर्वंतर सर्वंतर ज्ञात करबे दे इस सूत्र। तो कोनो एगो पद एनवा पद लेला तो उसे एक कम वाला पद एन माइनस एक मतलब एन से एक कम वाला पद घटा देबा तो सर्वंतर तक मिल जाए। सर्वंतर के सूत्र होगा सूत्र लिखे के पड़ेला आज के आदमी के रटे के रहला ना तो ऐसे ये हो गई। अब देखो और एगो हो गई सूत्रधार समान श्रेणी के एन पदों का योग एगो के सूत्र होला। देखो तो एकर का सूत्र होला तो देख यहाँ हो देखो श्रेणी के हे तरीका से दर्शा सकला ना। हे तरीका से ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी यही टाइप के रहेला। तो ये एक श्रेणी है तो मान लो कोनो एक श्रेणी बा मान लो कोनो एक श्रेणी बा यस एन एमी का कहला कि मान लो कुल 8 पद बा 8 पद तो ढेर हो जाई। मान लो बहुत सारा पद बा जैसे ए बा फिर ए प्लस डी हो गई ए प्लस टू डी हो गई ए प्लस थ्री डी हो गई। मान लो 4 पद तक हम लेते नहीं अभी मान लो कई पद तक ले सकलो घूम फिर के बतिया हुई है अभी तो जाने समझिए बजा देखो मान लो 4 पद बा। अब चारों पद के हमनी के जोड़ी के बा ठीक बा। और चारों पद के योग का कहला कि जोन होई ओके यसन का है मतलब एन पदों का योग यसन बराबर हो जाई एन पद का योग ई यसन हो गया ना। अब देखो यसन के अलग तरीका से भी लिख सकला यसन के हई से भी लिख सकेला। हई वाला चीज देखो हे वाला चीज के पहले लिखो मतलब यहाँ लिखो ये वाला चीज के ओकरा बाद लिखा ये वाला चीज के फिर यहाँ लिखा ये वाला चीज के मतलब बस क्रम बदल दा। हाँ जोड़ में क्रम बदले से फर्क ना पड़े कि जोड़ में सबके आपस में जोड़ ही तो ना था तो कोनो के कहे हे के हेमी जोड़ो पहले फिर हेमी बाद में कोनो फर्क ना पड़े तो जोड़ में क्रम से फर्क ना पड़े तो हे के मतलब उल्टा क्रम में लिखा हे तरफ से लिखा तो देखा का हो जाए ई हो जाए कौन दूसरे कलम से लिखा ए प्लस थ्री डी ए प्लस टू डी ए प्लस डी ए प्लस पता एवे रहना। हाँ ठीक बा एहू के जोड़ कर दो मतलब एक चीज ध्यान दो अभी यहाँ देखो हर चीज मान लो श्रेणी के व्यापक रूप ये होला ना तो मान लो 4 पद की श्रेणी बा मतलब 4 पद वाला श्रेणी बा और चारों पदों के योग ज्ञात करेगा तो एन पदों का योग यसन कहला तो यसन बराबर है सबके आपस में जोड़ देते ही हो गई। अब यही के क्रम बदल दा मतलब है कि पहले पहला पद पर रखता है कि दूसरा पद पे है कि तीसरा पद पे है कि चौथा पद ए तरीके से क्रम बदल देबो तो यसन में लेकिन फर्क ना पड़े कि सबके आपस में जोड़े बा नो सबके आपस में जोड़े बा जोड़ में क्रम से फर्क ना पड़े तो इहो यसन हो जाए इहो यसन हो जाए। अब देखो अब मजेदार चीज ई हुई कि जब एक जोड़ब तो हमनी के यहाँ का मिली यहाँ मिली यसन बराबर के हे तरफ यसन टू यसन मिल जाई और बराबर हो जाई ए देखो ए प्लस है के ए कलम से लिखो थ्री ए प्लस थ्री डी हो जाई ना और फिर है प्लस प्लस है का हो जाई ए प्लस बी प्लस ए प्लस टू डी ठीक बा प्लस थोड़ा लिखे में टाइम लगी लेकिन लिखल जरूरी बा अलग अलग कलम से तब भी तो जाने समझ पाई बजा नहीं तो फिर समझे में तो जाने तो दिक्कत हो जाए। प्लस अरे यार के इतना क्योंकि मोटरसाइकिल चलाओ तो जाने की व्यवस्था सुनाई देता प्लस ए ठीक बा। देखो तो हमने के कितना मानाइल इतना मानाई ना टू एस एन बराबर कितना आइल है इतना मानाइल टू एस एन बराबर है इतना देखो कुछ नहीं के है के यहाँ बा ये चीज की जोड़ यहाँ बा ये चीज की जोड़ यहाँ बा ये चीज की जोड़ यहाँ बा ये सब करे के का मतलब देखो एक चीज ध्यान दो ये चीज की जोड़ आ कितना आई लिखा यहाँ टू एस एन यहाँ रहेगा टू एस एन ठीक है इतना की जोड़ कितना आई तो देखो ए जुड़ के टू ए हो जाई और है प्लस थ्री डी हो जाई ठीक बा।
तो फिर प्लस कर दो। अब फिर देखा, फिर इतना के जोड़ कितना आई, ध्यान दो, ए हो जाई 2 और है डी, 2d हो जाई 3d प्लस कर। अब इतना के जोड़ देखो, ए 2a हो जाई, आई 2d, आई डी 3d हो जाई। तो अरे यार 2a, अरे यार कलमिया कैसे चेंज हो गई, 2a प्लस देखो ए 2a और 2d और d 3d हो जाए। अब देखो, अब एक बार प्लस और कर दो, हाँ ई हो जाए। देखो अब भाई ए जोड़ के 2a हो जाए प्लस 3d, कैसे यहाँ डी कुछ नहीं। अब देखो ये चीज में ध्यान दे, ये चीज में अगर ध्यान देबो तो 2a बराबर का गई 2a प्लस 3d, 2a प्लस 3d, 2a प्लस 3d, 2a प्लस 3d। वाह, और 2a प्लस 3d का हा पहला पद रहे और हई वाला अंतिम पद रहे, मतलब वो हई अंतिम पद हई। तो पहला पद रहे हई अंतिम पद रहे, दूसरा पद रहे हा अंतिम से दूसरा पद रहे हई, वो ककाला की तीसरा पद रहे हई दूसरा पद रहे हई, चौथा पद रहे मतलब अंतिम पद रहे हई पहला पद यानी अंतिम पद। तो देखो पहला पद अंतिम पद के योग कितना आयल, ए प्लस आई ए 2, हाँ पहला पद और अंतिम पद के जोड़ आयल 2a प्लस 3d, और 2a प्लस 3d हर एक जगह का मतलब सेम पद में, ए के जोड़ला तो सेम आयल, ए के जोड़ला तो ये सेम चीज आयल, ए के जोड़ला तो सेम चीज आयल, ए के जोड़ला तो सेम चीज आयल। आई का के बराबर बा, पहला पद और अंतिम पद के जोड़ के बराबर बा। आई कुल का बराबर बा 1 2 3 4। अब पदों की संख्या हमने के पास कितना रहे, 1 2 3 4, तो चार पद रहे और 4 बार हमने के इतना मिलल, यानी हमने के हो गइल ई कितना के बराबर बा, पहला पद और अंतिम पद के जोड़ के बराबर, पहला पद और अंतिम पद के जोड़ के बराबर है मिलल बा। तो यानी आई कुल 4 बार बा। एके हद से लिख सकेला ना, 2 के में रहे तो 2 बराबर लिख सकेला n गुणित 2a प्लस 3d, और हई पाई खींचे के जरूरत ना रहे, ई हो गइल। और का कहला ई 2a प्लस 3d इतना ई का हो कौना चीज के बराबर बा, ई बराबर बता n गुणित ए प्लस अंतिम पद के मान लो टीएन कह सकेला या यल कह सकेला, एक यल कह दो, अंतिम पद यल ए आई 2 के बराबर बा। और अगर का कला हमने के एन के केवल मान ज्ञात करे के रही तो दोनों तरफ 2 के भाग दे दो, है में भी भाग दे दो, तो इधर से 2 2 खत्म हो जाई। तो हमने के का मिली, इतना मिली। और एक लाल कलम से ना लिख चाहते, एक नीला कलम से ही लिख दे 2, और ई जाना तो वजह का हो जाए, इस सूत्र हो जाए एक, हाँ यही के सूत्र बना दे बस। ये वाला पदों की संख्या ज्ञात करे के लिए, मतलब कि समांतर श्रेणी में n पदों के योग ज्ञात करेगा बा, तो n पद के अगर लिखबा आ वही पद के जस्ट क्रम उल्टा करके लिख देबा, तो का कहला आओ के जोड़ देबा तो हर एक पद के साथ जो जना पद के गुणा होई ना उसका योग पहला पद और अंतिम पद के योग के बराबर है। जाना तो का देखा हई ए बा, हई अंतिम पद बा 3d बा, एक जोड़ बल ठीक बा। लेकिन एक चीज ध्यान देबा, हेमी डी जुड़ल बा तो हई पद मिले ठीक बा, लेकिन हई अंतिम पद है तो एमी से एक डी कम करबा, एक डी घटाइबा तो हई पद मिली, यानी हई में हे पद ज्ञात करे बदे एक डी जोड़ला आ हेमी एक डी घटाइला तो डी खत्म हो गइल ना, तो हेकर जितना योग बा उतने हेकर भी हो गई। हेमी 2d घटाइला हे वाला पद में से 2d जोड़ला, लेकिन हे वाला पद में से 2d घटाइबा तब न हई पद मिली, तो घूम फिर कर 2d खत्म हो जी, जोड़ो जब हुई था तो हेकर जितना योग आइल बा, हेकर जितना योग बा ये हेकर योग आई, तो उसे ही हो गई हेकर जब योग आई तब ए में 3d जोड़ला, हमी ए प्लस 3d में 3d घटा देबा तब ना भाई उल्टा क्रम में इधर देखबा तो इधर से डी हेमी डी जोड़ला तो हई, लेकिन हेमी से डी जब घटाई बा तब ना हई पद आई, हई वाला पद मिली। वही तरीका से हो गई, डी बा या 2d बा या 3d बा वो हर बार घटल करेला, एक हई एक सेम, तो भाई हई सेम चीज मिलेला। और देखा यहाँ 2a 3d 4 बार मिल गई, तो वह पदों की संख्या में पहला पद और अंतिम पद के जोड़ के गुणा कर देगा तो एन मिल जाए ना, 2 मतलब एन के दुगुना के बराबर हो जाए, तो वह का कहला एमी भाग दे 2 के, तो यह जी n बटे 2 ए प्लस एन, यह सूत्र हो एन। आई एल के मान अलग से रख सकला, एन के एन, और यहाँ लिख सकला एल के मान का होला, एल यानी यहाँ अंतिम पद है टी एन है बराबर एल बा बराबर हो जाला ए प्लस एन माइनस 1 डी। ई चीज देखा यहाँ लिख ले बनी, हई वाला चीज तो पता बा ना, टी एन बराबर बा ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो अंतिम पद यहाँ एल बा वह टी एन के बराबर है, तो यहाँ हो जाई एस एन बराबर एक ही देखो एक लिख सकेला एन बटे 2, और गुणित लिखे की जरूरत ना होला, कहला के जब ब्रैकेट लगल बा तो ए प्लस आई एल बराबर हो जी ए प्लस एन माइनस 1
बी एक बड़ा ब्रैकेट कैसे छोटा ब्रैकेट अंदर यूज कर बन जा देखा आई एल बराबर हो गई इतना ई एल बराबर हो गई अब ए ही गला ए ही हम ठीक बा आई जोड़ यहाँ आई जोड़ बा समझ गए जा अब ई का हो जाई अब देखा एमी ए है ये 2 हो जाई यहाँ आ गई हमनी के यस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 अरे यार बी ये हो गई एन पदों के योग के सूत्र ये सब तो देखो समांतर श्रेणी में हाई एन पदों के योग हाई एन पदों के योग के दो सूत्र हो गई और हाई डी के सूत्र हो गई और हाई मानक रूप हो गई और हाई का हो गई ई एन पद के सूत्र हो गई अब देख हे सब में अगर योग सबके ज्ञात करे को हुई तो देखो कैसे योग ज्ञात हुई जैसे हिमी देखो हिमी कुल का पद बा 1 2 3 4 5 6 6 पद बा ना 6 पद बा मान लो आगे के हई पद के हटा दो तो एकर अगर सबके जोड़ करबो तो यस यस 6 यहाँ लिखबो ना एक एक अलग कलम से करो मान लो कलम से लिखो यस 6 लिखबो तो यहाँ कुल का पद बा 2 2 4 2 6 पद बा ना 6 बटे 2 हो जाई ए प्लस एल हो जाई तो ए है 5 और ये अंतिम पद है 30 तो 5 30 35 हो जाई ई है आई तो 35 यानी हई 6 में 2 के भाग दे बता जाए 3 और 3 में 35 को गुणा करबत कितना आई 3 में 35 के अगर गुणा कर लिए हमनी के आ जाई 5 3 15 3 तरीका 9 1 10 105 है एक जोड़ के 105 आ सकेला देखल जाए तो हमनी के पास कैलकुलेटर भी बा फ्लोटिंग में चालू करा कैलकुलेटर बा देखो तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 देखो 105 आ गई ना और अच्छा ही है सब देखो और हमनी के का कला की जन है सूत्र हमनी के ज्ञात करी जा उस सूत्र लगा के भी 105 कर दें जा अब ई हमें देखो ई हमें है यहाँ अगर 105 पद तक गई रही ई तो 6 पद तक गई 105 पद के ज्ञात करके तो 105 बार जोड़ करे पड़ी ना हई वाला जोड़ है कि ना लिखे पड़ी तो झंझट हो जाये लेकिन हे सूत्र से बस यहाँ का करे के रहे 105 करे के रही बस और हई ए प्लस एल 105वां पद जो रही तो मतलब 135 भी बदल जाये बस और बाकी सब सेम रही तो ये हो गया अब हेहू के ज्ञात करो ऐसे ही देखो कैलकुलेटर के साइड में रख अब हे हाई वाला देखो हाई वाला सूत्र से तो ज्ञात कर लेना हाई वाला सूत्र भी एक बार रख के 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी ए के रख के अगला वाला हल करिए तो इनमें देखो इनमें कुल का पद बा 1 2 3 4 5 6 7 8 पद बा ना है के कैलकुलेटर अभी नहीं खोले के 8 पद बा तो हमने के कॉलम पर यूज करे के बाद तो देखो ये सब को मिटा दो ये हो जाई यस 8 बराबर 8 बटे 2 आ ए प्लस एल 1 प्लस 15 तो ये हो गई 1 प्लस 15 यानी 16 हो गई 8 में 2 के भाग देबा तो 4 आई यानी 16 16 चौक और 16 32 43 चौक 64 होला ना 16 चौक 64 हाँ हाँ 6 चौका 24 और 4 2 6 64 अब एक एक कैलकुलेटर से जोड़ के देखो तो एक सी करो देखो एमी का बा 1 बा प्लस 3 बा प्लस 7 बा अरे 5 बा प्लस 7 बा प्लस 9 बा प्लस 11 बा प्लस 13 प्लस 15 64 दिखा गई 64 आ गई ना देखो यहाँ भी 64 आ गई और यहाँ भी हमने कुछ 64 आ गई सूत्र से भी मतलब है वाला सूत्र दूसर का सूत्र आई ए प्लस एल वाला सूत्र लगे नहीं जाए यहाँ 2 ए अच्छा यहाँ ए प्लस एल वाला सूत्र लगा लेंगे चल अच्छा दूसरा सूत्र लगा का नहीं है ना 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी यहाँ है के साइड में करो 64 तब भी है चेंज देखो 2 ए यानी 2 गुणित 1 प्लस एन माइनस 1 यानी एन कितना बा यहाँ 8 बा तो एन माइनस 1 हो जाए 7 7 और डी कितना हो जाए एम डी कितना बा 3 में से 1 घटेबा तो 2 आई तो गुणित 2 ठीक बा अब एक हल करो तो आई 8 में 2 के भाग देबा तो 4 आई और 2 1 2 हो जाए और 7 दूना 14 14 और 2 14 2 16 हो गई ना 16 में जब 4 के गुणा करबा तो 64 हो जाए मतलब दूसरा सूत्र 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी यहू सूत्र पर रखनी चाहिए एन बाई 2 तब हमने मान 64 आवत यही माना यही तरीका से हेहू के मान ज्ञात कर सकते एमी देखो का ज्ञात करे के देखो 1 2 3 4 ऐसे करके बना 12 तक बा तो यहाँ यस 12 हो जाए पदों की संख्या 12 हो जाए ठीक बा तो बराबर हो जाए 12 बटे 2 आ 12 बटे 2 के मान 6 आवेला तो डायरेक्ट 6 लिख दो 6 ठीक बा आ यहाँ कौना पर रखा है 2a प्लस एन माइनस 1 डी पर चल रखा 2a यानी 2 गुणित 1 हो जाए ठीक बा जब ना के मान की 2a आई एक डायरेक्ट 2a रख दो प्लस एन माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 यानी 11 हो जाए आ गुणित डी कितना बा तो 2 में से 1 घटा 1 आई 1 ऐसा नहीं बा अब एक हल करे जाइबो तो अच्छा हई देखो 11 में 1 गुणा करबा का नहीं आई 11 में 2 जोड़बा 13 आई
आ 13 में जब 6 के गुणा करबो 13 दूनी 26 33 चौक 12 13 25 65 13 छाक 78 तो एक 78 आवे के चाहिए योग। तो कहे के मतलब है ना कि योग 78 आवे के चाहिए। तो देखा आवत है कि ना कैलकुलेटर 1 प्लस 2 प्लस 12 तक जाएगा 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 और ये 12 78 आ गई 78 देखो ये आ गई कैलकुलेटर में 78 है ये और 78 ए तरीका से पदों के योग के समझिए गीला सूत्र एगो हई छूटा था हई वाला छूटा था तो एमी देखो 1 2 3 4 5 6 6 पद बा 6 पद बा यानी 6 बटे 2 यानी 3 हो जाए n बाई 2 के जगह पे 3 हो जाए 3 ए प्लस चला जी 2 प्लस 12 यानी 14 जी 14 गुणित 3 14 दूनी 28 14 तेबल 14 चौक 56 14 14 दूनी 28 14 3 42 42 एक आंसर आई एक आंसर कला की हमी आई अगर सब की संख्या पदों के योग कर देगा 42 दो दो 4 5 6 पद बा एक 42 हो जाए ये 6 बराबर देखो करके भी एक भी देख ला अभी काहे छोड़ेगा एगो नहीं छोड़ेगा हमने के तो एगो के जोड़ के देखा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 42 देखा गेल ना ए तरीका से हमने के हल कर जाला आसानी से यही तरीका से समांतर श्रेणी के हल कर जाला है समांतर श्रेणी जो लिखल है 1 मीटर ई सब समझ गइल जा इतना चीज बस इतना चीज तो है ये चैप्टर यही से करने ना चैप्टर ये बहुत छोट हमें और कुछ नहीं है सहयोग में और कुछ नहीं है। और हाँ एक चीज ध्यान दिया जा तो जाने के ई को अभी हम ढेर उदाहरण क्वेश्चन ना बताइए गई है ना तो ई डी जो होला ई माइनस भी हो सकला माइनस की संख्या भी हो सकला दशमलव की संख्या भी हो सकला जैसे 0.05 या भिन्न की संख्या 3/2 3/2 या 2 या वैसे मतलब कुछ भी हो सकला माइनस की संख्या हुई तो माइनस के हुई तो जाना तो का भाई अरे यार भाई दूसरा हाँ हाई देखो माइनस के रही तो जैसे 12 11 10 9 8 7 हे टाइप से श्रेणी बनी ये एक समांतर श्रेणी एक समांतर देखो जैसे एगो माइनस के श्रेणी के उदाहरण दिखा दी तो जाने के ज्यादा समझ में जैसे देखो कई हो गई 5 में से मान लो समांतर एक अगर -3 हो गई तो अगल 2 फिर -1 फिर अगल -4 -7 -10 ई देखो ई जौन का कला की ई समांतर श्रेणी है कामा लगा सकले हटा सकले तो हम भी हटा दे इस ऐसे सीधे सीधे ई जौन बा हई जौन श्रेणी है इहो समांतर श्रेणी एमी देखो एमी का कला की एमी ए का हुई ए बराबर हुई 5 बी बराबर का हुई मान लो कोनो पद मान लो दूसरा पद में से पहला पद घटा दो पहला पद 5 बद कितना गुण -3 गुण तो एक सार्वंतर कितना गुण 3 यानी हमें -3 जोड़बा -3 जोड़बा कितना जी -3 जोड़बा तो यानी माइनस प्लस माइनस हो जाए तो घट जाएगी 5 में से 3 घटी 2 आई फिर 2 में से 3 घटी 1 -1 -3 1 में से 3 घटी -4 आई -4 में से 3 घटी -7 आई -7 में से 3 घटी यही आई ठीक है। अब देखो कुल का पद बा 1 2 3 4 5 6 पद बा ना तो n बराबर 6 हो गई आ t6 बराबर का हो गई मतलब छठवा पद बराबर का हो गई तो एक सूत्र का होला a प्लस n माइनस 1 d a कितना बा 5 बा आ n माइनस 1 6 माइनस 1 तो d कितना बा d यहाँ बा -3 ठीक बा तो 5 प्लस 6 में से 1 जाई 5 आई आप 5 जाई 15 हो जाई आई माइनस बा प्लस माइनस हुआ माइनस हो जाई तो एक -15 5 में से जब 15 घटाई माइनस 15 में से 5 घटी माइनस वाला चीज बड़ा बा देखो जौन अंक बड़ा होला उसे छोटा अंक घटावल जाला जब विपरीत चिन्ह होला माइनस बा प्लस बा विपरीत चिन्ह बा तो बड़ा वाला में से छोटा घटावल जाए 15 में से का 5 घटावल जाए तो वह 10 आई लेकिन ये माइनस के 10 रही माइनस के 10 अगर तो जाने के जैसे बहुत जाने के कंफ्यूजन वैसे तो जाने 10 में आगे ले जाओ तो जाने कंफ्यूजन ना हो लेकिन अगर यहाँ माइनस में से प्लस के घटावल जाता अधिकतर तो जाने देख ले वजह ज्यादातर मामला में प्लस में से माइनस घटावल जाला लेकिन ये जरूरी ना है मतलब प्लस में से माइनस जैसे तरह के पैसा बा जैसे मान लो तरह के 100 रुपया बा ओमी से 2 रुपया तरह के कोई मांगा तो 2 रुपया घटावल जी कैसे तरह से मांगल जाता लेकिन तरह के यहाँ अगर माइनस से घटावे के प्लस वाला देखबा तो मान लो तरह के 100 रुपया कर्जा बा आ कोई तरह के 2 रुपया दिए 100 रुपया कर्जा बा 2 रुपया दी तो का करबा 100 रुपया से कम मतलब कर्जा अपन सम करबा ना मतलब सब आपस में जोड़बा तो -100 रुपया कर्जा बा इनमें 2 रुपया अगर कोई दे तो 2 रुपया जब जोड़बा तो कर्जा था कम हुई तो ये मतलब कि 100 में से पूरे 2 का कला घट जाएगी जबकि प्लस देता वक्त में तब वो का कला 100 में से कम होता कैसे पहले से कर्जा रहे वही तरीके से 15 रुपया कर्जा बा
₹5 कोई दी ही तो वो ₹15 में से 5 घट जाए, ₹10 करके हमें T6 हो गई, T6 हो गई। T6 बराबर हमने क्या देखा, i -10 रहा। अब हर एक पद की अगर योग की बात करी जाए, यही में करना पदों के योग के, तो यस यन यस यहाँ यन की जगह पे 6 बा, पदों की संख्या 6 बा ना, कही हो जाई यन बट सूत्र एक बार लिख देते हैं, यन बटे 2 ए प्लस यल, ए सूत्र से ज्ञात कर जाए तो 6 बटे 2 आ जाए, ए कितना बा 5 बा, और यल अंतिम पद कितना बा 10 बा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाए, तो ये तरीका से डेट 3 हो जाए, आई गुणित -5 हो जाए, और -5 को गुणा करबो तो -15 आ जाए, -15 यस 6 हो गई। और देखो, और हे वाला सूत्र पर रख के अगर हल करे कोशिश करबो, ये यस यन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 b पर रख के हल करे कोशिश करबो, ए मीन 6 बटे 2 आ जाए, 2 गुणित 5 a की जगह पे 5 बा, प्लस n 6 माइनस 1 d कितना बा -5 बा, ये तरीका से तो हई हो जाए 3, हई हो जाए 10, हई देखो, हई 6 में से एक जाए तो 5 आई, 6 में से एक जाए 5 आई, या 5 5 के गुणा 25 आ जाए, हई माइनस बा, हई वाला प्लस बा, माइनस प्लस माइनस हो जाए, -25 आ जाए। एक के जब का लगे हल कर जाई तो 25 में से 10 घट जाई तो आ जाए -15, और -15 में जब 3 पे गुणा हुई तो 15 3 45 हो जाए का यार, ये कुछ अजीब होता है। 5 है 5 है 50 50 5 सर्वंतर है ना यार, सर्वंतर -3 रहे ना, तब भी कहीं की गलती का होता है, तो यहाँ सर्वंतर डी की जगह पे -3 रही कॉलम यार, 3 रही तो 5 और 3 15 हो जाए, तो हाई 15 हो जाए, -15, तो ये 15 में से गई 5 आई, तो 5 5 3 15 हो जाए, तो ये -15 हो जाए, तो देखो यस 6 बराबर नहीं हो, यस 6 बराबर हो जाए, तो यहाँ देखो हेहू सूत्र पर रखला तो -15 आयल, और हेहू सूत्र पर रखला तो -15 आयल, T6 के सूत्र सही है गई। अब लेकिन हाँ एक बार है के जोड़ के देखना कि सही है को 15 होगा, लेकिन कैलकुलेटर से तो एक अगर जोड़े जाई, जोड़ के निशान लगा दो बराबर लिख। अब कैलकुलेटर खोला, कैलकुलेटर हमारा कहाँ गई, बंद कर देने लगा, तो कहा हाई कैलकुलेटर हो, हाँ करवा, ठीक है छोटा करो कैलकुलेटर, यहाँ करो, यहाँ पहला पद 5 रहे, दूसरा पद कितना भैया, एक ही साइड करो कैलकुलेटर, 2 बा, दूसरा पद 2 बा, तीसरा पद -1 बा, एक डायरेक्ट माइनस 1 कर दो, चौथा पद -4 बा, पांचवा पद 7 बा, छठवा पद 9 बा, हाई देखो प्लस और माइनस के गुड़ा, प्लस और माइनस का गुड़ा बात है, प्लस माइनस का गुड़ा माइनस तो बताइए ही रहे तीसरा वीडियो में, तो यहाँ टोटल है दोनों मिलके माइनस हो जाए, और ये दोनों मिलके माइनस हो जाए, और ये दोनों मिलके माइनस हो जाए, ये तरीका से यहाँ देखा डायरेक्ट माइनस माइनस कर दिल चिन्ह, तो ये देखो कितना गल 14 आयल यार। अच्छा 10 अभी कहाँ करनी, 7 लिख दिल मैंने, गलती लिख ले ना, यहाँ का रहे यार 1 रहे, ठीक बा, यहाँ देखो हई हई गलती लिख ले, 7 ना रहे, 7 के बाद 10 रहे, हई 10 रहे ना, 7 के बाद 10, तो यहाँ 7 के बाद 10 रहे, ठीक बा, तो देखो -15 आ गई ना, तो यानी एक मान आ गई -15, क्या अलग से लिख चाहे ब्लैक से लिख -15, कैलकुलेटर के बंद कर दो हमेशा दे। अब समझ गए ले जा, अब एक क्वेश्चन हल कर जा, हमनी के सूत्र भी देख लेनी जा, सब टाइप के सूत्र, ये सूत्र देखना गई, ये सूत्र देखा गई, यो ये मानक रूप हो गई, बहुत कुछ हो गई, अभी में और कुछ नहीं किया, अगर वीडियो तक एक कुछ दिक्कत होती हुई तो दोबारा देख ले जा, अब कुछ समझे में दिक्कत हुई तो हमसे कमेंट में पूछ ले जा। अब बस GIDEO के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप लोगों के दिन शुभ हो। अब हम वीडियो बंद कर रहे हैं, और कोनो टॉपिक पर तो अंजन की वीडियो देखे कोई, अरे यार घाट लग गई, और कोनो टॉपिक पर तो अंजन की वीडियो देखे कोई ना, तो मैसेज करिएगा जा, कोनो चीज ना समझ में आती गणित उड़ित में या विज्ञान में ना समझ में आती तो बताइए, अब गणित खत्म हो जाए तो विज्ञान के बारे में कुछ बताइए, चोट बहुत तेज लगल बा, अब हम वीडियो बंद कर